चलिए आज हम शुगर बीमारी को दूर करने के लिए जो आसन और प्राणायाम किए जाते हैं तो उसके बारे में बताएंगे आपको। मकरासन, पेट के बल लेट जाएं। जैसे मगरमच्छ पानी में तैरता रहता है ऐसे ही मकर के समान आकृति बनाना। ठोड़ी को दोनों हाथों पर टिकाते हुए और दोनों पैरों को पीछे से खोलते हुए, इस आसन का नाम है मकरासन। वक्रासन, पैरों को सीधे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ साइड में, दाहिने पैर को सीधा और बाएं पैर को मोड़ते हुए जंघा के पास लेके जाएंगे। अब दाएं हाथ से बाएं घुटने पर लाके उसको ज़मीन पर रख देंगे और शरीर को लेके जाएंगे बाहीं तरफ। धीरे से सामान्य अवस्था में आते हुए पश्चिमोत्तासन में बैठ जाएंगे। अब हम दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर को सीधा रखेंगे तथा अपना दाहिना हाथ जो है वो बाएं पैर से मोड़ के ज़मीन पर टिका देंगे और दाहिनी तरफ का जो हाथ है वो पीछे की तरफ रहेगा और हमें अपने सिर को घुमा के दाहिनी तरफ देखना है। अब सामान्य अवस्था में आ जाएं, इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। सबसे पहले हम दाहिने पैर को बाएं जंघा के नीचे से निकालते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और बाएं पैर को उस जंघा के साइड में रख देंगे तथा अपने शरीर को बाईं तरफ घुमाते हुए अपने हाथ से पैर को पकड़ लेंगे और धीरे से अपने सिर को भी बाईं तरफ घुमाएंगे। सांसों को रोक के रखेंगे। धीरे से सामान्य अवस्था में आएंगे सांस को लेते हुए। अब हम इसको बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाहिनी जंघा के नीचे से निकालते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर के साथ टिकाकर खड़ा करेंगे तथा अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को या पंजे को पकड़ लेंगे तथा दाहिनी तरफ देखने का प्रयत्न करेंगे। सांस को रोक के रखना है। धीरे से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। ये आसन शुगर के रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम सीधा अग्न्याशय के ऊपर दबाव डालेंगे जो इंसुलिन को रिलीज करने में सहायता करता है। सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। मुट्ठी की तरफ मोड़ते हुए धीरे से पेट पर टिका के श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे से आगे की तरफ आएंगे तथा अपना माथा जो है वो ज़मीन पर टिका देंगे। यथाशक्ति इस स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे से सांस को अंदर लेते हुए अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाहिने हाथ से हम बाएं नासिका को बंद करते हुए सांस को लेंगे और दूसरी नासिका से हम उसको छोड़ देंगे। इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएंगे।
अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। दोनों अंगूठों से कान को बंद करते हुए हाथों की पोजीशन बनाएंगे। गहरा सांस लेते हुए भंवरे के समान गुंजन करेंगे। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। धीरे से हाथों को साइड पे, पैरों पे की तरफ ले आते हुए पद्मासन में कमर गर्दन को सीधी रखते हुए गहरा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। अंत में हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। शवासासन में लेट जाएं। ध्यान को बैठकर भी और लेटकर भी किया जा सकता है। इसको शवासन में लेट के हम अभ्यास करेंगे। अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में रखते हुए तथा अपने मन को विचार शून्य बनाते हुए हम अपने शरीर का ध्यान करेंगे कि हमारी जो प्रतिक्रिया है शरीर की वो सामान्य रूप से चल रही है। हमारे मन में कोई विचार, कोई हलचल नहीं है। शरीर और मन से जो तनाव है वो बिल्कुल निकल गया है। शांति का अनुभव करेंगे। इस ध्यान के माध्यम से हमारे सभी हार्मोन्स अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे। जो बढ़ा हुआ तनाव वो दूर हो जाएगा। हमारी शक्ति एक दिशा में केंद्रित होने से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और तनाव दूर होगा। ध्यान का अभ्यास हमें 10 से 20 मिनट तक हर रोज़ करना चाहिए। धीरे से वापस अपने पैरों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए दाहिनी करवट लेके बैठ जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने जो आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको बताई थी
उनका लगातार प्रयोग करते रहें तथा साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहें।